ओम हनुमंते नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। हनुमान जी के जन्म उत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। चैत्र पूर्णमासी के दिन विशेष रूप से बालाजी महाराज की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। किस प्रकार से हुआ बालाजी महाराज यानी हनुमान जी का जन्म, आइए सुनते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा। प्राचीन समय में एक अप्सरा थी जिसका नाम अंजना था। उन्हें एक ऋषि के श्राप से वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मेरे ही अंश रूप से तुम्हारे गर्भ से महान तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा जो तुम्हारी ख्याति तीनों लोकों में प्रसिद्ध करेगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की खीर का एक भाग पक्षी के द्वारा अंजना माता के हाथ पर गिरा दिया गया। यह पवन देव की कृपा थी। पवन देव के द्वारा जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया था, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ बड़े परेशान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के राजा दशरथ को खीर दी। खीर का प्रसाद दिया, कहा, हे राजन, इसे तीनों रानियों में बराबर मात्रा में बांट दो। इस प्रकार तीनों रानियों को अलग अलग भाग बांटा गया और उसके बाद में एक थोड़ा सा प्रसाद वहाँ से पक्षी लेकर वहाँ से उड़ गया, पक्षी लेकर के, और माता अंजना को जा कर के दे दिया। माता अंजना के पात्र थे उनके हाथ में, उसमें प्रसाद गिर गया, जिसे खाने से उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी को शिव का अंश और पवन पुत्र कहा जाता है। जब हनुमान जी छोटे थे तब उन्होंने सूर्य देव को लाल फल समझ कर के आकाश में उड़कर पकड़ लिया। जब हनुमान जी एक बार छोटे से थे, उनको भूख लगी थी, क्योंकि ये तो उनकी लीला थी। उनको भूख लगी और उन्होंने सामने सुबह उगते हुए सूर्य को देखा। उन्होंने उसे बड़ा लाल फल समझा और उन्होंने उड़ान भर दी, क्योंकि पवन पुत्र तो थे ही। उड़ान भर दी। इधर उस दिन सूर्य ग्रहण था, राहु ग्रसने के लिए आया, तो हनुमान जी ने समझा कि ये भी इस फल को खाने जा रहा है, तो हनुमान जी ने राहु की पिटाई कर दी। राहु इंद्र के पास गया और इंद्र से सारी बात कह दी। इंद्र को भी नहीं पता था कि जब तक ये कौन है। उन्होंने वहाँ आकर के देखा तो इंद्र ने प्रयास अनेकों किए, लेकिन हनुमान जी को नहीं रोक पाए। आखिर में उन्होंने वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी की हनु हड्डी पर उसका आघात लगा। हनुमान जी के इस प्रकार बेहोश होने पर पवन देव हनुमान जी को लेकर एक गुफा में गए और उन्होंने पूरी प्राण वायु रोक दी। इससे सारे देवता घबरा गए। तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सभी देवता, 33 कोटि देवता पवन देव के पास पहुँचे। पवन देव एक गुफा में हनुमान जी को लेके गए थे। तभी वहाँ पर ब्रह्मदेव समेत सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया कि आज के बाद में इनको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। कोई भी अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मपाश या कोई भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हनुमान जी अतुलित बल धाम है। हनुमान जी के समान बलशाली पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को चोला समर्पित करता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, अपनी इच्छा बोल करके उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। देवताओं ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अनेक प्रकार के वरदान दिए। कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता। वे असीम शक्तिशाली होंगे। वे इच्छानुसार रूप बदल सकते हैं। वे अमर रहेंगे। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त होंगे। हनुमान जी ने अनेकों राक्षसों का संहार किया। अनेकों कथाएं हनुमान जी की
बचपन से ही उन्होंने सभी की सहायता की। जय बालाजी महाराज की।